किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा आर्ट्स, तो किसी ने कहा कॉमर्स से बेस्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछे कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या पढ़ना है। लेकिन अगर कोई ये सवाल भी करे, तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इस सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। पढ़ाई तो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि बेहतर जीवन जीने की बात हो या अच्छी नौकरी पाने की बात हो, तो दोनों ही केस में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, इसीलिए तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ताकि आगे जाकर के वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। लेकिन बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि 10th के बाद अगर आप एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं, तो आगे जाकर के आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th, और क्या ना करें, और कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए 10वीं कक्षा पास करने के बाद। क्योंकि 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जानना भी जरूरी है कि 10वीं और 12वीं में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको आगे जाकर के काफी हेल्प मिले। ज्यादा लोग बिना सोचे ही 10th के बाद कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, फिर उसकी वजह से उनका आगे जाकर के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और मन नहीं लगता है तो वो फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो स्कूल छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो इसीलिए 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या 10th के बाद करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, या फिर कुछ और। इसके साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में डिफरेंस क्या है, और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि हमारे देश में 10वीं क्लास तक सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर आगे जाकर के 12वीं के बाद क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना होता है। तो अगर आप सही सब्जेक्ट चुनते हैं तो आगे जाकर के काफी इसका फायदा आपको होता है। और 10th यानी कि बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आपके पास आमतौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं, पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और लास्ट साइंस। तो ये मेन सब्जेक्ट है जो कि आपको 10th क्लास के बाद चूज करना होता है। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में। पहला है 10th के बाद आर्ट सब्जेक्ट क्यों ले। 10वीं पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है आर्ट्स। ये सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। 50% लोगों के मन में ये वहम है कि आर्ट्स लेने से आगे जिंदगी में कुछ भी स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाकर के आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, वकील, कोर्ट जज बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी, संस्कृत के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आप आगे जाकर के पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा या वकील बनने या समाज सेवा में आपका इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल कि आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपको आर्ट सब्जेक्ट पसंद है और आप अपनी आगे की पढ़ाई आर्ट्स में करना चाहते हैं, तो इससे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। चलिए जानते हैं। पहला है हिस्ट्री। आर्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। दूसरा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है, लिटरेचर है, बहुत सारी और भी चीजें। तीसरा है ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं, और इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। साइकोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और उसके बिहेवियर के बारे में काफी सारे रोचक तथ्य और काफी सारी स्टडीज जानने को मिलेगी। अगला है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत की गवर्नमेंट यानी कि सरकार से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत की इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। संस्कृत, इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगी, अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो। अगला है सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी कि समाज सेवा के बारे में काफी कुछ पढ़ाया जाएगा। अगला है फिलोसफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहे, कैसे खुश रहे, बहुत सारी और भी चीजें। तो ये सब आप समझ सकते हैं अगर आपने फिलोसफी की पढ़ाई की है तो। ये तो थी आर्ट सब्जेक्ट की बात। और आगे 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों ले और क्या क्या करना चाहिए, तो आइए इस बारे में जानते हैं। आर्ट्स के बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट आता है 10th पास करने के बाद वो है कॉमर्स। इस सब्जेक्ट को आर्ट्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आपको 10th क्लास में 60% के करीब होने चाहिए, और अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आप सीए बनना चाहते हैं, या फिर आगे जाकर के कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है।
इस सब्जेक्ट से आप बैंक में मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि बन सकते हैं। तो अगर आप इन सब में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आइए जानते हैं। पहला है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना आदि। इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत की इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज और सेल के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा। तीसरा है बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे बिजनेस करें और इसमें क्या क्या जरूरत है इत्यादि जैसी चीजों के बारे में बताया जाता है। मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाई जाती है, जो कि आपको आगे जाकर के कई जगह काफी काम आने वाली है। इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है, जिससे कि आप अपनी अंग्रेजी को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हुई कॉमर्स की बात। अब आगे करते हैं साइंस की बात कि साइंस को क्यों ले और इसे करने से क्या क्या बन सकते हैं। तो बात ऐसी है कि कॉमर्स सब्जेक्ट के बाद में लास्ट सब्जेक्ट साइंस आता है और इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी इस सब्जेक्ट की डिमांड आगे जाकर के काफी ज्यादा है। ये सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई में तेज नहीं है तो इस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी ना चुनें, लेकिन अगर आपको आगे जाकर के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना है तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। साइंस को दो सब्जेक्ट में बांटा जाता है, पहला है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस चुनना होगा, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चुनना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की जगह पर मैथ्स पढ़ाया जाएगा। तो साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक मुश्किल और बेहतर सब्जेक्ट, इसलिए अगर आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आइए जानते हैं। फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति और ऊर्जा इत्यादि जैसे टॉपिक्स के बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, गैस जैसे पदार्थ के बारे में। तीसरा है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, डिजीज, बहुत सारी और भी बातें। अगला है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे जाकर के कई जगह काफी काम आने वाली होती है। कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, इंटरनेट इत्यादि। और अगर अब आगे बात करें 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स की, तो अगर आप 10वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और इसकी जगह पर कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करके एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। 10th क्लास के बाद बहुत से इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा करवाते हैं अलग अलग चीजों में, जो कि आपको जॉब दिलाने में काफी हेल्प करते हैं। आइए जान लेते हैं कि आप 10वीं क्लास पास करने के बाद डिप्लोमा किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। पहला है 10th के बाद पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर सकते हैं। जी हाँ, 10वीं क्लास पास करने के बाद अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट कॉलेज करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपको डिप्लोमा करवाते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे कई सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा करवाते हैं, और इसके बाद डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, या फिर आप बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी कर सकते हैं इसके बाद। दूसरा है 10th के बाद ITI में डिप्लोमा कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है, 10th के बाद में आप ITI कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको अलग अलग चीजों में कोर्स करवाए जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो बस अब आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, क्योंकि आपके अंदर से जो जवाब आएगा इन सारी इंफॉर्मेशन को सुनने और जानने पहचानने के बाद, आई थिंक वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट होगा। तो बस अपना डिसीजन लीजिए। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।